प्रिय फ्राम लेना, सबसे पहले ये बता दूं ताकि आप मेरे पत्र से उल्टा न समझ लें। पिछले 14 दिनों से मुझे लगातार अनिद्रा हो रही है। मैं इसे बहुत बुरा नहीं मानता। ऐसे दिन आते हैं और चले भी जाते हैं। हमेशा इनके पीछे जितने कारण होते हैं उससे कहीं ज्यादा कारण गिनाए जाते हैं। ये हास्यास्पद है, पर बी के अनुसार इसका कारण मोरान की हवा भी हो सकती है। और भले ही वे कारण अक्सर दिखाई भी न दें, फिर भी वे इंसान को लकड़ी के ठूंठ जैसा सुस्त बना सकते हैं और साथ ही जंगल के जानवर जैसा बेचैन भी। लेकिन मेरे पास एक संतोष है। आपने शांति से नींद ली है, चाहे थोड़ी अजीब तरह से ही सही। कल भी आप थोड़ी अस्वस्थ थीं, फिर भी आपकी नींद गहरी थी। तो जब रात को नींद मुझसे गुजर जाती है, मुझे पता होता है कि वह कहां जा रही है, आपके पास। और मैं इसे स्वीकार कर लेता हूं। इसका विरोध करना मूर्खता होगी। नींद सबसे मासूम चीज है, और जो व्यक्ति जागा रह जाता है वही सबसे दोषी लगता है। और फिर भी आपने अपने पिछले पत्र में इस जागे हुए व्यक्ति का आभार व्यक्त किया। अगर कोई अजनबी वह पत्र पढ़े तो सोचेगा, वाह, इस आदमी ने तो पहाड़ हिला दिए होंगे। लेकिन हकीकत यह है कि उसने कुछ किया ही नहीं, उंगली तक नहीं उठाई, बस लिखा, दूध पिया, कुछ अच्छा खाया, कभी कभी चाय और सेब खाए, और बाकी सब कुछ अपने हाल पर छोड़ दिया। क्या आप जानते हैं दोस्तोयेव्स्की की पहली सफलता की कहानी? मैं यह सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि उसका बड़ा नाम लेना आसान है, वरना पास पड़ोस की भी कोई कहानी इसका वही अर्थ दे सकती थी। हालांकि मेरी स्मृति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, नाम भी धुंधले हैं। फिर भी सुनिए, जब दोस्तोयेव्स्की ने अपना पहला उपन्यास गरीब लोग लिखा, वह अपने मित्र ग्रिगोरी के साथ रह रहा था। ग्रिगोरी ने महीनों तक पन्ने लिखते हुए देखे, लेकिन पूरा पांडुलिपि तभी मिली जब किताब पूरी हो गई। उसने पढ़ा और बेहद खुश हुआ। फिर उसे नेक्रासोव नामक प्रसिद्ध समीक्षक के पास ले गया। बिना दोस्तोयेव्स्की को बताए रात के 3 बजे अचानक दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर ग्रिगोरी और नेक्रासोव खड़े थे। दोनों कमरे में घुसे, दोस्तोयेव्स्की को गले लगाया, चूमा। नेक्रासोव, जिसने पहले उन्हें देखा तक नहीं था, ने कहा, यह रूस की आशा है। फिर वे 2-3 घंटे बातें करते रहे, ज्यादातर उपन्यास के बारे में। सुबह तक वहीं बैठे रहे। दोस्तोयेव्स्की ने बाद में कहा कि वह उसकी जिंदगी की सबसे सुखद रात थी। जब वे दोनों लौट रहे थे तो वह खिड़की पर जाकर उन्हें देख रहा था। अचानक उसका दिल भर आया और वह रोने लगा। उसका मूल भाव उस समय यह था, ये लोग कितने अद्भुत, कितने नेक हैं, और मैं कितना तुच्छ हूं। काश ये मेरे भीतर झांक पाते। लेकिन अगर मैं उन्हें सच भी कहूं तो भी वे विश्वास नहीं करेंगे। बाद में उसने उनकी तरह बनने की कोशिश की, पर वह तो युवावस्था की हट थी, कहानी का हिस्सा नहीं। मिलेना, क्या आप इस कहानी का रहस्य देखती हैं? क्या आप समझती हैं कि तर्क से परे भी कुछ है? ग्रिगोरी और नेक्रासोव दोस्तोयेव्स्की से ज्यादा महान नहीं थे, लेकिन अगर आप सिर्फ उसी रात के क्षण पर ध्यान दें तो लगता है कि वे सचमुच अद्भुत थे। और दोस्तोयेव्स्की खुद को बेहद छोटा और गुनहगार समझ रहा था। उसकी नजर में वह उनसे कभी बराबरी नहीं कर सकता था। उनके उस महान, बिना कारण किए गए उपकार का बदला कभी नहीं चुका सकता था। जब वह खिड़की से उन्हें दूर जाते हुए देख रहा था, तब उसे लगा कि वे इतने ऊंचे हैं कि कभी छू भी नहीं सकता। दुर्भाग्य से इस कहानी का गहरा अर्थ अक्सर उस बड़े नाम दोस्तोयेव्स्की के कारण धुंधला हो जाता है। और मेरी अनिद्रा
वह तो मुझे कहीं भी नहीं ले जाती, शायद सिर्फ ऐसे ही विचारों तक। लेकिन विश्वास मानिए, इसमें भी कोई बुरी भावना नहीं है। आपका फ्रांज काफ्का।